जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और इस पर आपकी एक क्लास हो चुकी है और उस क्लास में हमने अपना जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है बेसिक इसका उसको हमने डिस्कस कर लिया है और कुछ रिलेटेड उससे क्वेश्चन को भी हमने किया, क्योंकि जो पहली आपकी क्लास वह लगभग 1 घंटे से भी ऊपर है, 1 घंटे 6 या 7 मिनट की ऐसे करके है। तो वह आपकी जो क्लास है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देख लो और उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखो, क्योंकि उसमें बेसिक पार्ट को डिस्कस किया गया है और उसके बाद जो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसको अब हम करना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं और आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। जो क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और करेंगे और जो आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर भी आपको करना रहेगा। तो इसलिए आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। तो देखो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है इसको सबसे पहले आप सभी लोग पढ़ो जो क्वेश्चन आपका दिया है। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है इसमें देखो क्या बोला है कि 3000 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 व बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त होता है, तब सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसमें देखो क्या बोला है कि जो 3000 रुपए है इसको हमें ए, बी और सी में विभाजित करना, और भी किस प्रकार से विभाजित किया हुआ यहाँ पर दिया है। सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि ए को बी व सी, देखो इसमें क्या बोला, ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 मिला, यानी कि जो इसमें ए है, ये जो ए है यह बी और सी के कुल हिस्से का कितना पाया, 1/3, यानी कि कितना पाया, इन दोनों का जो रेशियो है वह दिया है कितना है कि 1/3 पाया। ठीक, कितना पाया है, 1/3। अब देखो आगे आगे बोला है जो बी है कि बी को ए और सी के कुल हिस्से का, जो बी है इसमें उसे ए और सी के कुल हिस्से का, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो है यहाँ पर दिया है कितना है, 2/3 है, यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका 2:3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे क्या बोला है कि तब सी का हिस्सा बताओ। अब यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व और आप लोग इसे ध्यान से समझोगे कैसे। अब तक देखो जो क्वेश्चन में दिया उसको केवल हमने यहाँ पर लिख दिया है, अब चलो समझो। देखो यहाँ पर क्या है कि ए, बी, सी, यहाँ पर 3 लोग हैं। ठीक, इसमें ए जो है वह बी और सी के कुल हिस्से का कितना है, 1/3, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो है दिया है। इसके बाद जो बी है वह ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 है, यह भी यहाँ पर दिया है। अब एक चीज बताओ आप, जब यहाँ पर ए, बी और सी है और नीचे भी ए, बी और सी है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो है ये तो आपका सेम होना चाहिए। सेम मतलब क्या हुआ कि देखो कि यहाँ पर जब 1 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4। यहाँ पर 3 और 2 को जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5। जब यहाँ पर दोनों में जब तीनों लोग सेम हैं, यानी कि जब यहाँ पर ए, बी और सी है, यहाँ पर भी ए, बी और सी है, तो यहाँ पर इनका रेशियो तो सेम होना चाहिए। तो सेम, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनका सम जो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इनका सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब इनका रेशियो जो है वह सेम नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका रेशियो जो है इसको हम सेम करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या होगा कि 5 का मिनटू कर देंगे यहाँ पर पहले वाले रेशियो में, और हम 4 जो यहाँ पर दिया 4 का इंटू कर देंगे हम यहाँ पर, जिससे यहाँ पर इन दोनों को जो सम है यह आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 5, और यहाँ पर यह इसमें भी इंटू होगा 5 का। ठीक, इस प्रकार से लिख लो आप कि 1 में गुणा कितने का हुआ, 5 का, 2 में भी गुणा कितने का हुआ, 5 का। अब यहाँ पर 2 में गुणा किसका हो गया, 4 का, यहाँ पर भी 3 में गुणा हो गया किसका, 4 का। अब यहाँ पर देखो जो इन दोनों का रेशियो जो है दोनों बराबर आपस में हो गए, क्योंकि यहाँ पर यह भी 20 है इनका सम, यह भी इनका सम जो है भी 20 है। तो यहाँ पर अब आप बता सकते हो कि यहाँ पर ए और बी का जो रेशियो वह क्या है। खुद से देखो, यहाँ पर ए है जो ये कितना है, 5 का नाम हो जाएगा 5, और बी कितना है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पर ए, बी और सी, पेन की स्याही थोड़ा कम है तो आप अभी इसमें देखो स्याही डाल दिया जाएगा। देखो पहले यहाँ पर जो ए है वह कितना हो जाएगा, ए का रेशियो 5, फिर लगाओ रेशियो, बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर सी का रेशियो क्या होगा, सी कितना होगा, देखो जब यहाँ पर ए है 5 है और यहाँ पर जो बी है, बी हमको पता है कितना है 8 है, और यहाँ पर लेकिन बी और सी है दोनों मिलाकर कितना दिया है, 5 3 15 है। यहाँ पर जब बी जो है यह अगर 8 है तो 8 को जब 15 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब सी का मान कितना होगा, 7, यानी कि सी का रेशियो कितना आ गया होगा, 7। ये आपका हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो दिया है कि 3000 रुपए जो है किन लोगों ने, देखो किन में विभाजित करना है, ए, बी और सी में।
तीनों में विभाजित करना है। तो लेकिन इसमें जो है देखो इनका जो रेशियो जो आ गया है वह कितना है 5, 8 और 7। तो यहाँ पर देखो जो इनमें विभाजित किया गया जो है रेशियो के फॉर्म में जो मिला है वो हमको कितना मिल गया, ए को मिला है 5, बी को मिला है 8, सी को मिला है 7। तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तीनों को कितना मिला है तो ये कितना हो जाएगा देखो 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। यानी कि तीनों को मिलाकर जो इसमें डिवाइड किया गया वह कितना है 20। 20 को तीनों में डिवाइड किया गया है। तो लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना हमें डिवाइड करना है 3000 को। तो यानी कि जो 20 यूनिट है बराबर कितने का हो जाएगा 3000 के। तो इसमें जो एक है ये बराबर कितने का होगा, ये आपका हो जाएगा 0 0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी कि आ जाएगा 150 रुपए के। एक यूनिट जो बराबर कितने के आ जाएगा 150 रुपए के। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला, क्योंकि जब हमें एक पता है कितने के 150 के तो 5 बराबर कितने हो जाएगा देखो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 150। 15 देखो कितना यहाँ पर देखो 15 5 हो जाएगा 75। लेकिन इसमें हमें बताना क्या है सी का, सी का हिस्सा कितना है। तो जो सी है यहाँ पर कितना है 7 है। जब एक बराबर कितने के 150 के तो 7 बराबर कितने हो जाएगा 7 गुणे में कितना आ जाएगा 150, 15 से कितना हो जाएगा 105 यानी कि आ गया कितना आपका 1050 रुपए। यह आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर डी ये आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक, लगभग आपको जो यह क्वेश्चन है अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सेम इसी पर बेस्ड एक और हम क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आप लोग बताओगे। पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर अगला वाला क्वेश्चन जो रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। इसको नोट करो। चलो देखो अब अगला वाला क्वेश्चन। जिन लोगों को पहला वाला क्वेश्चन है समझ में आ गया वह लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कर देंगे, क्योंकि सेम एक ही जैसा है क्वेश्चन है। और आप लोग इसका आंसर करो, और इसमें जो दिया है इसको यहाँ पर केवल नोट कर दिया जा रहा है। देखो इसमें क्या बोला है कि 60,500 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 2/9 है, जैसे उसमें दिया था सेम, तथा बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/7 है। सी का भाग कितना होगा, देखो जैसे उसमें दिया था सेम वही देखो यहाँ पर रेशियो दिया। कैसे, इसमें जो ए है वह बी और सी के कितने के बराबर है 2/9 के बराबर है। ठीक, आगे क्या है कि जो बी है वह ए और सी के कितने के बराबर है 3/7 के बराबर है। इन दोनों का रेशियो तो यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर आप चेक कर लो क्या इनका रेशियो आपस में बराबर है। चलो इसको हम ऐड करके चेक करते हैं बराबर है कि नहीं है। 9 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। यह बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे 10 का इंटू कर देंगे ऊपर, 100 क्यों यहाँ पर कर रहे हैं 10 करना है, 10 का इंटू कर देंगे हम ऊपर, और जो 11 है 11 का इंटू कर देंगे हम नीचे। तो 11 का जब इंटू सब में होगा यहाँ पर भी हो जाएगा गुणे 11, यहाँ पर भी होगा गुणे 11, इसमें कितना हो जाएगा 10 गुणे 10। अब यहाँ पर आप इसका रेशियो लिख सकते हो कि यहाँ पर ए, बी और सी। ए कितना हो जाएगा 10 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 20 रेशियो। बी बराबर कितना हो जाएगा 11 3 33 रेशियो। सी बराबर कितना होगा, अब चलो देखो सी बराबर कितना होगा। देखो चाहे मन करे आप यहाँ पर ए का मान रखो या यहाँ पर आप बी का मान रखो। चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ए का मान रख लेते हैं। यहाँ पर ए कितना है, ए जो है 20 है। अगर ए यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर ए और सी बराबर कितना हो जाएगा 11 7 77 हो जाएगा। तो जब ए बराबर 20 है तो बी बराबर कितना होगा 57 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 57, यही तो होगा। अब यहाँ पर आपको इन तीनों का रेशियो पता चल गया, और इसमें जो टोटल जो दिया है कितना है 60,000, कितना दिया है 60,500 रुपए। ठीक, टोटल
तो आप क्या करोगे, इन तीनों को आप आपस में ऐड करोगे। ऐड करोगे कितना आ जाएगा, चलो हम इसको ऐड भी कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, सबसे पहले 20 और 33 यहाँ पर कितना हो जाएगा 53, ठीक 53, और यहाँ पर 57 में जब 3 ऐड होगा कितना हो जाएगा 60, 60 यानी कि 6 5 कितना हो जाएगा 11, आ गया यहाँ पर कितना 110, ठीक कितना आपका आ गया है 110, और जो यहाँ पर ये 110 है यह बराबर कितने के हो जाएगा 60,500 के। तो यहाँ पर आप निकाल दोगे, एक बराबर कितना है हुआ, ये आपका हो जाएगा 60,500 बटे में कितना हो जाएगा 110। फिर यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखो। अब आगे इसमें बताना क्या क्या है कि सी का भाग कितना है, सी यहाँ पर कितना है 57, तो यहाँ पर जितना भी आया सी बराबर कितना होगा, इससे लिखोगे आपके 57 गुणे में आपका हो जाएगा 60,500, सॉल्व करोगे आप ही लोग 110 बराबर जो आएगा वह आपका होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, जिसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट। अब सब लोग पहले इसका आंसर कमेंट यहां पर करो, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। करो आंसर। करो, इसका आंसर कितना आएगा। अगर आप सीधे सीधे यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 0 हो जाएगा कैंसिल, 11 25 हो जाएगा 55, फिर 11 हो जाएगा 11 25 55, यानी कितना आपका आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। इसके बाद आप उसी में इंटू कर दो, किसका 57 का जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन पर चलो। इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करना है। देखो जो ये क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। ठीक, इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है जो 380 रुपए में गेहूं और चावल खरीदता है। आगे बोला है कि चावल व गेहूं के वजन का अनुपात दिया है 4:3 है, और उसके कीमत को अनुपात में लिखा है, ऐसा नहीं, उसके कीमत की अनुपात इसमें है कितना 5:6 है। तो चावल को कितने में खरीदा गया, तो चावल को कितने में खरीदा गया है बताना। देखो इसमें सबसे पहले देखो जो जो इसमें दिया उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें क्या है, चावल है और गेहूं, चावल नहीं, चावल और गेहूं, हाँ सही लिखा, चावल और गेहूं, इन दोनों का रेशियो दिया है क्या, इनके वेट का, इनके वजन का। ठीक, इनके वजन का रेशियो दिया, और इसके बाद इसमें क्या दिया है, इनके प्राइस का रेशियो दिया है। ठीक, वो भी कितना है, पहले इनका वजन का रेशियो क्या दिया है 4:3 है, कितना है 4:3 है। अब इसके बाद इनके जो खर्च किया, जो इस पर जो कीमत है वह कितना है, देखो खर्च नहीं कीमत, कीमत इसकी कितना है 5:6 है। अब देखो समझो एक चीज बताओ, यहाँ पर जो इनका वजन का रेशियो वह दिया है, और यहाँ पर उसका जो कीमत है, प्राइस है, वह यहाँ पर दिया उसका रेशियो। अब खुद से बताओ, जब वह यहाँ पर 4 यूनिट खरीद रहा है 5 के हिसाब से, तो वहां पर उसका टोटल कितना खर्च हुआ होगा, यहाँ पर हम निकाल देंगे क्या, इसका एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च कितना हुआ होगा। तो टोटल खर्च यहाँ पर कितना किया करेगा, अगर यहाँ पर देखो चावल जो है, अगर वह 4 यूनिट चावल खरीदेगा 5 के हिसाब से, तो टोटल इसका खर्च कितना हो जाएगा, 5 चौक के कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 का उसका खर्च आया, लगा दो फिर यहाँ पर इसी। अब आगे, अगर वह 3 यूनिट गेहूं खरीद रहा है, ठीक, अगर 3 यूनिट गेहूं खरीद रहा है 6 के हिसाब से, तो टोटल इसका खर्च कितना हो गया होगा, 6 18 का यहाँ पर खर्च हुआ होगा। ठीक, हमें तो यहाँ पर जो इसका खर्च है, इसका रेशियो हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पर यह भी कर सकते हैं कि मन करे आप इसको छोटा कर दो, या फिर सेम आप यही रहने दो। ठीक, अब देखो चलो आगे क्वेश्चन में जो दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं
खरीदता है कितने में, 380 रुपए में। तो यहाँ पर देखो टोटल इसका खर्च कितना हो गया, टोटल खर्च जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गेहूं और चावल को कितने में खरीदा यह दिया है, तो यहाँ पर चावल को खरीदा कितने में, 20 में, और यहाँ पर गेहूं खरीदा कितने में, 18 में। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल। तो यहाँ पर 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38। यानी कि जो यहाँ पर 38 है, 38 यूनिट यही बराबर कितने के है, 380 के है। ठीक, 380 रुपए के। तो यहाँ पर एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। ठीक, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो चावल और गेहूं का जो खर्च है, कीमत टोटल हुआ है कितना हुआ। तो यहाँ पर देखो अगर 20 खर्च हुआ यानी टोटल इसका खर्च कितना हुआ होगा, 10 का इसमें इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 रुपए इसका खर्च हुआ किस पर, चावल पर। यहाँ पर कितना हुआ खर्च, 18 का। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 18 गुणे में 10 यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 180 रुपए किस पर खर्च हुआ, गेहूं पर। अब देखो इसमें आंसर क्या होगा इन दोनों में से, जो पूछा है आपसे लास्ट में, पूछा क्या है इसमें कि तो चावल को खरीदने में, देखो चावल को कितने में खरीदा गया यह बताना है आपको। चावल को कितने में खरीदा गया भाई, 200 में। तो 200 आपका यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 200 जो दिया है इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन सी इसमें हो गया सही आंसर। ठीक, अब आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ जो आपका यह क्वेश्चन है समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जब अभी हम करेंगे तो आपका यह जो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है पूरा और भी अच्छे से क्लियर होगा। इसको पहले आप नोट करो। देखो थोड़ा बहुत बाहर एक कुत्ते की आवाज आ रही होगी तो आप लोग उससे परेशान ना होना, ठीक, उतना आवाज आएगी क्योंकि बाहर गली में से हमेशा वो चिल्लाता रहता है, तो उतना आप लोग एडजस्ट करना। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद। चलो देखो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आप लोग, ये शाम का टाइम ही ज्यादा परेशान सबको करता है। देखो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इसमें बोला है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 30, 50 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, इसमें देखो 3 लोग हैं ए, बी और सी, जो किसी काम को करने में जो समय यहाँ पर ले रहे हैं कितने का है, 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन का। उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात, देखो जो उनके एक दिन का जो आय का जो अनुपात है तीनों का वह दिया है इसमें, कितना है, 4:3:2 है। कि देखो प्रत्येक दिन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि डेली का जो उनका रेवेन्यू हो रहा है, जो उनकी सैलरी है उसमें वह दिया है उनका रेशियो। यदि ए की कुल आय 144 है तो बी की कुल आय ज्ञात करो। देखो बहुत ही इजी है भी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इसमें 3 लोग हैं, एक इसमें ए है, एक बी है और एक सी है। सबसे पहले इसमें क्या दे रहा है कि इनकी जो ए, बी और सी है किसी काम करने में जो समय ले रहे हैं, जो यहाँ पर यह टाइम ले रहे हैं हमें कितना है, कितना दिया है इसमें, पहला ए ले रहा है 30 दिन का समय, बी जो है देखो ये डी मत समझना, मतलब ये हो जाएगा आपका डे, डी है, समझने की बात क्या है यहाँ पर वही है कि 30 डेज यहाँ पर लिखा, इसको मैंने इसमें देखो शॉर्ट में क्या लिख दिया, डी केवल समझ जाना उतना। और बी कितना ले रहा है समय, 50 दिन का, सी कितना ले रहा है इसमें, 40 दिन का। ठीक, यह हो गया इनके क्या यहाँ पर समय। और चलो देखो यहाँ पर जो समय दिया है इसका आप यहाँ पर रेशियो ही ले लो, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो इस प्रकार से रेशियो के फॉर्म में, वो भी सही है। इसके बाद इनके जो सैलरी है पर डे की, इनका रेशियो दिया है कितना है कि ए, बी और सी का जो रेशियो दिया है पर डे की सैलरी का वह कितना है, 4:3:2 है। अब देखो खुद से आप बताओ, अगर ए किसी काम को कर रहा है 30 दिन में और एक दिन का उसका जो सैलरी है अगर 4 है तो टोटल उसका रेवेन्यू कितना हुआ होगा, टोटल उसकी इनकम कितनी हो गई होगी। चलो यहाँ पर निकालो रेवेन्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ए
किसी काम को खत्म कर रहा है 30 दिन में और उसे एक दिन का कितना सैलरी मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 30 दिन का कितना मिलेगा, 4 3 कितना है, हो जाएगा आपका 12, यानी कि आ जाएगा कितना 120। फिर लगाओ यहाँ पर बीच में रेशियो। अब आगे देखो, बी जो है किसी का देखो किसी काम को खत्म कर रहा है अगर 50 दिन में, एक दिन का उसका जो सैलरी हुआ 3 है, तो कितना हो जाएगा 5 3 15। फिर लगाओ रेशियो। अब यह कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 80। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम इसको और भी छोटा करके लिख सकते हैं, मन करे आप इसको छोटा कर लो या फिर सेम आप वही लिखो। चलो इसको हम छोटा ही कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 0 0 हम सब कैंसिल कर देते हैं, तो कितना यहाँ पर इनका रेशियो आ जाएगा 12 रेशियो 15 रेशियो कितना आ गया 8। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में दिया है कि जो ए का जो टोटल इनकम है, कि उसका जो टोटल जो रेवेन्यू है वह दिया है यहाँ पर कितना है 144 ए का। तो ए लेकिन देखो ए का जो टोटल इनकम का जो रेशियो है कितना आया है यहाँ पर 12 यूनिट। तो यहाँ पर जो 12 यूनिट यही बराबर कितने के है 144 के है, कितने के 144 रुपए के। तो यहाँ पर एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर आपका हो जाएगा 12 से जब इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 12 रुपए के। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछा है कि बी की आय क्या है। तो यहाँ पर बी की आय क्या हो जाएगी, इसको देखो रेड वाले पेन से, बी की आय कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखो यह कौन है बी 15 है, तो 15 यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 15 गुणे में हो जाएगा 12 बराबर आपका कितना हो जाएगा 15 30 का 0, 15 का नंबर 15, 15 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, यानी कि आ गया कितना 180 रुपए। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो दिया आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आपका हो जाएगा सही आंसर। देखो इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसको नोट करो। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन कर लिया है। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी करेंगे, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी करेंगे। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा कि जो लोग लाइक नहीं किए वो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला देखो, जो यह क्वेश्चन दिया इसमें क्या है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। उनके किराए का अनुपात क्रमशः 1:2:4 प्रति किलोमीटर है, कि 1 किलोमीटर का यहाँ पर उनका जो खर्च है वह दिया है, कितना है किराया जो लग रहा है फेयर, वह कितना है 1:2:4 है। यदि कुल किराया जो है वह अगर इसमें दिया हो 720, जो दिया है कितना 720 रुपए है, तो ट्रेन के किराए पर कुल कितना व्यय किया गया, कि ट्रेन के किराए पर कितना उसने खर्च किया यहाँ पर बताना है। देखो भैया, सबसे पहले इसमें क्या है, एक ट्रेन है, ठीक, इसके बाद क्या है बस, फिर क्या है इसमें कार, इसमें 3 चीजें हैं। ठीक, इससे यहाँ पर क्या कर रहा है यात्रा। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या दिया है जो इसमें कि जो दूरी है ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः कितनी दूरी चली गई, उनका अनुपात दिया 4:3:2। कितनी दूरी है 4:3:2 है, 4:3:2। यह क्या है डिस्टेंस है, दूरी का रेशियो इसमें दिया है। अब इसके बाद जो इसमें फेयर है, फेयर माने क्या होता है भाई आपका किराया, जो इसमें किराया है प्रति किलोमीटर का, वह इसमें दिया है उनका रेशियो क्या है, वह आपका है 1:2:4, 1:2:4। अब चलो देखो आगे, खुद से बताओ आप, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वह ट्रेन से चल रहा है अगर 4 किलोमीटर, ठीक 4 किलोमीटर वह चल रहा है और वह 1 किलोमीटर का दे रहा है अगर 1 रुपए, उसका किराया लग रहा है 1 किलोमीटर का 1 रुपए, तो यहाँ पर टोटल उसका कितना लगेगा, टोटल यानी कि देखो टोटल उसका खर्च कितना हो जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा। दूसरे पेन से इसको यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा और भी
अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो कितना हो जाएगा, अगर वह 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और उसको 1 किलोमीटर की दूरी के लिए 1 रुपया देना पड़ रहा है, तो कितना 1 यूनिट देना पड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 4। इसके बाद अगर बस से वह तय कर रहा है 3 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी के लिए 2 रुपए, तो 3 के लिए कितना देना पड़ेगा 6। इसी प्रकार से 2 के लिए 4, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। इसका मतलब जो उसके खर्च का रेशियो जो आया है टोटल, वह कितना आ गया 4:6:8। इसको आप छोटा भी कर सकते हो, चलो इसको छोटा ही कर दे। अगर बोलो आप कितना हो जाएगा, देखो 8, देखो 6 4 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। छोड़ो इसको छोटा पहले करें, 2 से कटेगा सब, यहाँ पर आ जाएगा 2:3:4। 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और हो जाएगा यहाँ पर 4 9। यह आपका क्या आ गया है खर्च का रेशियो। और देखो इसमें जो क्वेश्चन में जो दिया है, खुद से देखो क्वेश्चन में जो दिया है कि उसका जो कुल किराया है टोटल सबको मिलाकर जो कुल किराया है कितना 720, यानी कि कितना हो यहाँ पर दिया है 3 2 5 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, यानी कि जो टोटल जो यहाँ पर 9 यूनिट यह खर्च हुआ यह किसके बराबर है 720 के। अब जो यहाँ पर पूछा है उसका आंसर आप लोग करो कमेंट। क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा है ट्रेन के किराए पर, तो यहाँ पर बताना आपको ट्रेन के किराए पर, इसको ट्रेन के किराए पर कितना यहाँ पर है भाई 2 है ट्रेन के किराए पर, तो यहाँ पर कितना, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा, उसी को आप लोग यहाँ पर सॉल्व करके इसका आंसर कर दो कमेंट। ठीक, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, केवल आपको आंसर करना है कमेंट, तो आंसर आप लोग करो। इसका आंसर करो कमेंट और अगला वाला क्वेश्चन चलो देखो। अब देखो जो बोला है इस क्वेश्चन में क्या कि 23,660, ठीक कितना है 23,660 रुपए 8 आदमियों 10 औरतों व 10 बच्चों में इस तरह बांटे गए कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत से 25% ज्यादा और प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिलते हैं। ठीक, ज्ञात करो कि प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले। देखो यह भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर चलो देखो कौन कौन है, इसमें कौन है मैन है, वुमेन है और कुछ चाइल्ड है। इसमें देखो क्या बोला है, पहले सबसे पहले इसमें क्या बोला कि प्रत्येक औरत से, देखो प्रत्येक औरत से 25% ज्यादा, देखो इसमें क्या है आदमी को औरत से 25% ज्यादा, यानी कि कितना 25% को बदलोगे जब आप फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि 1 ज्यादा, यानी कि अगर औरत को मिला 4 तो आदमी कितना हो गया होगा 5, क्योंकि इसमें 1 ज्यादा है। इनका रेशियो आपको यह मिल गया। अब आगे, और प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा, यानी कि सेम वही, तो 25% ज्यादा का मतलब वही तो हो गया, अगर औरत को मिला बच्चे को मिला अगर 4 तो औरत को कितना मिला होगा 5। यही यहाँ पर देखो इनका रेशियो दिया, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि मैन वुमेन और चाइल्ड का रेशियो क्या है। चलो देखो क्या हो जाएगा, आपको ये पहली वाली क्लास में सिखाया गया है। इसका इंटू करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, यानी कि कितना आ जाएगा 25 मैन का रेशियो। फिर इसके बाद जो यहाँ पर है इसका इंटू होगा इसमें 5 को कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। फिर इसके बाद लगाओ रेशियो आपका हो गया किसका वुमेन का। अब चाइल्ड कितना होगा 4 चौके हो जाएगा यहाँ पर कितना 16। यह आपका हो गया इन तीनों का रेशियो। ठीक, आगे देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला जो है स्टार्टिंग में देखो बोला क्या है कि 8 आदमी 10 औरतें व 10 बच्चे। ठीक, 8 आदमी 10, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर रेशियो निकाला है, तो आपको पता होगा रेशियो जब हम निकालते हैं तो वह किसका निकलता है, हमेशा 1 का निकलता है। ठीक, किसका निकलता है, हमेशा 1 का निकलता है। तो इसमें देखो जो इसने यहाँ पर बांटा है, तो इससे हमें यहाँ पर यह पता चल जाएगा कि जो 25 बांटा है किसमें मैन में, और मैनों की जो संख्या है, जो इसमें आदमियों की जो संख्या वह कितना दिया है क्वेश्चन में, वह कितना दिया है स्टार्टिंग में देखो दिया है कि टोटल 8 आदमी हैं। जब टोटल 8 हैं तो इसमें गुणा हो जाएगा किसका 8 का, तो 8 आदमी को कितना मिला
25 चौक का 100 होता है, तो 25 अट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा। फिर इसके बाद यह कितना होगा, औरतों की संख्या इसमें कितना है, 10 है, 10 और बच्चों की संख्या भी 10 है, तो ये आपका यह हो जाएगा 200 और यह कितना हो जाएगा आपका 160। यानी कि देखो यहाँ पर आदमियों, औरतों और बच्चों को जो यहाँ पर टोटल डिवाइड किया हुआ है कितना है, यहाँ पर जो आ गया आपका इस रेशियो के अकॉर्डिंग 200, कितना सही है ना भाई। हाँ देखो 200 200 और यहाँ पर कितना आ गया आपका 160, इनका रेशियो यहाँ पर आप निकाल सकते हो कितना होगा। देखो यहाँ से 0 0 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से भी 0 कैंसिल, तब ये देखो और भी कटेगा, किससे 4 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक के 20 और ये भी आपका हो जाएगा कितना 5 चौक के 20 और ये कितना हो जाएगा 4 चौक के 16, यानी कि इनका भी रेशियो आपको पता चलेगा कितना हो गया 5 5 और 4। अब देखो क्वेश्चन में जो बोला है आपको निकालने के लिए वह क्या है, इस क्वेश्चन में देखो आपको निकालना क्या है। देखो सबसे पहले जो टोटल जो यहाँ पर इसमें देखो टोटल जो यहाँ पर पैसा वह कितना है 23,660 है, और देखो टोटल यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कितना आया, जो आदमियों को जो टोटल जो मिलाकर कितना मिला 5 5 10 4 14, यानी कि सब कुछ जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14, और जो 14 यही बराबर किसके हो जाएगा, यही बराबर आपका हो जाएगा जो इसमें टोटल जो धन हुआ कितना है 23,660, 23,660 रुपए के। तो यहाँ पर एक बराबर किसके होगा, चलो निकाल दो इसको, चलो कट करो आप। देखो 14 का नाम कितना हो जाएगा 14, बचेगा यहाँ पर कितना 14 6 और यहाँ पर हो जाएगा 9, 14 6 84, 14 6 84 और यहाँ पर कितना है ये 96 बचा ना, 14 6 84 84 और 6 6 6 12 यानी कि 126, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 14 नामा आपका हो जाएगा 126। ठीक, आपका यहाँ पर कितना आ गया 1,690 रुपए, यह आपका आ गया कितने लोगों का 14 का। लेकिन आपको इसमें बताना क्या है, आपको इसमें बताना है कि प्रत्येक औरतों को कितना रुपए मिला, इसमें बताना आपको कितना है कि प्रत्येक औरत को कितना मिला। देखो अब इसको यहाँ पर समझो, अब आप यहाँ पर पहले निकाल सकते हो कि टोटल औरत को कितना मिला, औरतों की संख्या देखो औरतों को जो मिला टोटल कितना है 5 है, जब एक बराबर इतने के देखो तो 5 बराबर कितने हो जाएगा, सबको कितना मिला 5 गुणे में कितना हो जाएगा यह 1690 हो जाएगा। ये देखो सभी औरतों को मिलाकर जितना मिला है वह यही हो जाएगा, उसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा सभी औरत यानी कि कितना टोटल औरतों की संख्या कितनी थी 10 थी, यानी कि 10 औरतों को मिलाकर टोटल जो कितना रुपए उनको मिला होगा 5 गुणे में 1690, लेकिन हमें बताना कितने का है प्रत्येक, यानी कि एक का बताना है। तो यानी कि जो यह आपका आया है कितने का आया है 10 का आया, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा पहले से ही 10 औरत का ना, क्वेश्चन में दिया 10 औरतों को कितना मिला 5, तो 5 बराबर कितने हो जाएगा 5 गुणे में 1690 और 5 10 औरतों का आ गया, लेकिन हमें बताना एक का, तो बटे में कितना करेंगे हम 10 को, जैसे हमें पता चल जाएगा एक का। तो अब यहाँ पर देखो 0 0 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पर कितना 5 से इसमें इंटू करो, 5 9 हो जाएगा यहाँ पर कितना 45 के 5 हासिल है कितना 4 5 का 30 30 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 34 और 5 का नाम 5 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 845, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। कितना आ गया आपका 845। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, और हमने यहाँ पर क्यों किया 10 से डिवाइड इसको, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल औरतों को मिलाकर धन मिला वह कितना है 5 गुणे में 1690, लेकिन हमें बताना क्या प्रत्येक औरत को कितना मिला, यानी कि एक को कितना मिला। तो जब ये 10 का ऊपर वाला है तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक का, तो आपका यही होगा आंसर कितना 845 रुपए एक प्रत्येक को मिला होगा, इसको नोट कर लो। अब चलो देखो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना, और कल से आपका नया टाइप इस पर स्टार्ट होगा। देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 430 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि सभी पुरुष महिला व बच्चे के धन का अनुपात 12:15:16 है, जबकि प्रत्येक पुरुष महिला व बच्चे के धन का अनुपात
6:5:4 है, तो प्रत्येक महिला को मिला धन बताओ। इसमें भी आपको क्या बताना है, प्रत्येक महिला को जो धन मिला वह कितना है। इसमें भी आपको बताना है कि प्रत्येक को कितना मिला। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें कौन कौन है, इसमें भी है कौन आपका मैन है, वोमेन है और इसमें चाइल्ड है। ठीक, इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला जो दिया सबसे पहला वाला कि सभी पुरुष महिला व बच्चों का जो धन का जो अनुपात हुआ दिया सबको कितना मिला, सभी को मिलाकर सबको कितना मिला, जो उनका अनुपात हुआ दिया कितना है 12:15:16 यह हो गया। इसके बाद आगे क्या बोला है कि जबकि प्रत्येक पुरुष महिला व बच्चे के धन का अनुपात, प्रत्येक का मतलब क्या हो गया कि एक एक को, कि उसमें से एक को कितना मिला, यानी कि यहाँ पर क्या बोला है कि ईच प्रत्येक को कितना मिला, इनका अनुपात है 6:5:, थोड़ा इसको चलो हम दूरी पे लिखते हैं। यहाँ पर कितना था, इसमें 6:5:4, यह किसको मिला, प्रत्येक को मिला कितना 6:5:4 के अनुपात में धन, और सभी को मिला 12:10:15 और यहाँ पर कितना है 16, सबको मिला। अब एक चीज बताओ आप, तो यहाँ पर जब आपको यह पता चल गया कि सबको मिलाकर जो धन का जो रेशियो है, अगर यहाँ पर दिया हो कि आदमियों को, सभी आदमियों को कितना मिला 12, सभी आदमियों को मिला 12 और प्रत्येक को कितना मिला 6। अब खुद से बताओ, अगर सबको मिला 12, सभी को मिलाकर जितने लोग भी हैं, हमको नहीं पता कितने लोग हैं, लेकिन अगर टोटल को मिला अगर 12 और यहाँ पर बोला क्या प्रत्येक को मिला अगर 6, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं ना कि उसमें कितने पर्सन हैं, इसमें आदमियों की संख्या कितनी है, इसमें लोगों की संख्या कितनी है, खुद से बताओ आदमियों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी। इस प्रकार से लिखो आप, नंबर ऑफ पर्सन। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, खुद से बताओ, जब यहाँ पर टोटल मिला के थे, टोटल इनको कितना मिला 12 यूनिट धन मिला, उसमें से अगर प्रत्येक को 6 मिला, यानी कि रहेंगे कितने होंगे 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 लोग होंगे आदमी, आदमियों की संख्या कितनी आ जाएगी 2, फिर लगा हुआ रेशियो नंबर ऑफ पर्सन। अब इसके बाद अगर टोटल अगर महिलाओं में मिला 15 अगर डिवाइड किया गया 15 धन, देखो टोटल मिला के 15 रुपए अगर दिया गया महिलाओं को, अगर उसमें से प्रत्येक को मिला 5 रुपए, तो कितने लोग रहे होंगे 5 3 हो जाएगा 15, यानी कि 5 उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 औरत रहेंगी इसमें होंगी। इसके बाद बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा 16 बटे में हो जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा 4 बच्चे उसमें है। यह हमें मिल गया इसमें क्या नंबर ऑफ पर्सन, लोगों की संख्या जो है। अब देखो क्वेश्चन में जो दिया है लोगों की संख्या वह कितनी है, नहीं लोगों की संख्या, हाँ इसमें दिया है, लोगों की संख्या नहीं दिया भाई, इसमें दिया हाँ लोगों की संख्या भी तो दिया स्टार्टिंग में कि 45, तो यहाँ पर एक्चुअल निकाल सकते हैं, लोगों की संख्या का हमने यहाँ पर रेशियो निकाला है ना, तो यहाँ पर एक्चुअल भी हम बता सकते हैं यहाँ पर कितने मैन होंगे, कितने वोमेन और कितने चाइल्ड होंगे, क्योंकि इसमें जो सभी लोगों की जो संख्या मिलाकर दिया वह कितना है 45 है। तो यहाँ पर देखो 3 2 5 5 4 9, यानी कि जो टोटल 9 यूनिट है या बराबर किसके है 45 लोगों के, तो इसमें से 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 9 5 45, यानी कि 5 के, ठीक 5 के। तो यहाँ पर जो टोटल आदमियों की संख्या है वह कितनी हो जाएगी 5 दूनी कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गुणे कितना का 5 का, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इसमें कौन है मैन है, वोमेन कितना हो जाएगा 5 3 15, इसी का हम इंटू यहाँ पर कर रहे हैं 5 3 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा वोमेन। चाइल्ड कितना हो जाएगा 5 चौक के 20, यहाँ पर हमें पता चल गया। अब यहाँ पर मैन कितने हैं, वोमेन कितने हैं और यहाँ पर चाइल्ड कितना है हमको पता चल गया। अब चलो देखो थोड़ा सा आगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है इसको फिर से एक बार चलो पढ़ो। स्टार्टिंग का जो दिया कितना 430 रुपए को इसमें डिवाइड किया कितने में, सब लोगों में, कितना डिवाइड किया 430 रुपए। अब देखो यहाँ पर दिया है क्या क्वेश्चन में कि सभी लोगों का जो अनुपात है कि सबको मिलाकर जो यहाँ पर धन बांटा गया है वह कितना है 12:15:16, यानी कि अगर इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 430 के बराबर आ जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया है पहले से। चलो इसको हम ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा ये 15 15 और 12 कितना हो जाएगा 15 12 हो जाएगा यहाँ पर 27 27 और 16 कितना हो जाएगा 27 और 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका 33 33 10 हो जाएगा यहाँ पर कितना 43, यानी जो आपका ये 43 है बराबर किसके है, क्वेश्चन में दिया कितना 430 रुपए के, 430 रुपए के। तो यहाँ पर एक बराबर कितने के हो जाएगा, यानी कि 10 के। तो यहाँ पर जो टोटल ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, और आपसे यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में प्रत्येक महिला को मिला धन। अगर यहाँ पर खुद से बताओ आप
प्रत्येक महिला को पूछा है। अगर आपका 1 यूनिट यहाँ पर बराबर आ गया 10 के, तो यानी कि सभी आदमियों को मिलाकर कितना मिला होगा, 12 गुणे में 10 कितना हो जाएगा, 120 रुपये मिला होगा सभी आदमियों को मिलाकर। औरतों तो कितना मिला होगा, 15 गुणे में 10 आ जाएगा कितना, 150। सभी औरतों को मिलाकर मिला होगा 150। सभी बच्चों को मिला होगा कितना, 160 रुपये। यहाँ पर पूछा आपसे क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रत्येक महिला को कितना मिला। तो आपको पता है महिला टोटल कितनी है, 15, और 15 को मिलाकर कितना मिला है, 150। अगर 15 को मिलाकर मिला है 150, तो यहाँ पर आपसे पूछा प्रत्येक को कितना मिला, 15 को मिलाकर अगर मिला 150, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम कि प्रत्येक महिला को कितना मिला होगा। टोटल को मिला अगर 150, तो महिला इसमें कितनी थी, महिला इसमें थी 15, तो बराबर कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 150 रुपये ना। तो यानी कि प्रत्येक महिला को कितना मिला होगा, 10 रुपये। यही आपका जो 10 है, यही आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आया ना समझ। फिर से देखो, यहाँ पर जब हमने यहाँ पर निकाल लिया कि 1 यूनिट बराबर, सबसे पहले सभी मैन वुमेन और यहाँ पर चाइल्ड को मिलाकर जो धन जो इसमें बांटा गया है किस अनुपात में है, 12:15:16, यानी सबको मिलाकर, और सबको मिलाकर कितना दिया गया है, 430 रुपए के। तो यहाँ पर 12, 15 और 16 को जब हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 43, और 43 के बराबर कितने का आ जाएगा, 430 का। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 10 के, यानी कि वुमेन को कितना मिला होगा, टोटल वुमेन को जो बांटा गया, अगर वो 15 यूनिट है तो अगर 1 यूनिट बराबर 10 के, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 150 के। सभी महिलाओं को टोटल कितना बांटा गया, 430 में से 150 रुपये बांटा गया। और हमने यहाँ पर पहले निकाल दिया कि इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, 15 है। तो 1 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 150 बटेगा 15, तो आपका आंसर कितना आ गया, 10। यही आपका हो गया आंसर। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए है, यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लो। और यही था आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब आप सभी लोग बताओ कि इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताया गया और जो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाया गया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट जरूर कमेंट करो। और देखो, सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ। इसको यहाँ पर आप देख लो कि जो हमारे टेलीग्राम चैनल, इससे आप लोग ज्वाइन हो जाओ। स्मार्ट में लिखना आप वहाँ पर गौरव कुमार मैथ। यहाँ पर आपको इस क्लास नोट्स की पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे भी आपको टाइम मिलेगा, मतलब जैसे मुझे टाइम मिलेगा, आपको इस क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इसी चैनल पर। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ। ठीक, स्मॉल में आप वहाँ पर लिखना गौरव कुमार मैथ, इस चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाओ। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट वाली टाइप के साथ। जय हिंद।